स्वामी जी की तरफ से जो संदेश जा रहा है वो जरूरी नहीं है किसी के लिए कि जबरदस्ती करवाया जाए, अपने मन के ऊपर है। मन को साथ लो सब सद जाएगा। अगर अपने मन पे काबू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यशोदानंदनाय धीमहि अगरं मधुरं अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधीरं मधुरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं ऐसे मत बैठ जाओ, हाथ खोल सकते हो कि टीवी नहीं चल रही है, साथ साथ तालियों का आनंद लेते रहे। मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधुरम मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं तमो नमः मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं हरिं मधुरं तमो नमः मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं विवेकानंद जी महाराज ये कहते थे कि बट फॉर दैट मैन आई वॉज सेव्ड। बह रहे थे, बहे जाते थे लोग वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले और दीपक बिना। तो यहाँ पर भागवत में भी कह रहे हैं प्रेक्षन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ, कि भाई उन श्रेष्ठ ऋषियों का, महात्माओं का, मुनियों का, सद्गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से वैकुंठ योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी वैकुंठ प्राप्त नहीं होता है वो तुम्हें मिल जाए। ये बातें मुख ग्रास त्रास निराश हेतु श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। अब सूर्य जी कह रहे हैं स्वरूप जी
आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वेद व्यास जी ने हम मनुष्यों पर कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया है और श्रीमद् भागवत महापुराण में विभिन्न तरीकों से भगवत प्राप्ति के सारे तरीके, सारे साधन उसमें दिए हुए हैं। तो भाई अगर उन सब चीजों को पढ़कर, विचार कर, समझकर इंसान कोशिश करेगा तो उसे कृष्ण प्राप्ति जरूर। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत। तो कह रहे हैं कि जीव भूतम सनातन मनस स्थान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्ष। तो प्रभु को उस प्रब्रह्म रूप में, उस ओम रूप में वह प्रभु ने अपने अंशों को अपने से अलग किया। चित्त चैतन्य, उसके चेतन अंश, जिसको रामायण में बहुत अच्छी तरह समझाया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। वो अंश प्रभु का ईश्वर सर्वभूताना हृदयम तिष्ठति। तो प्रभु और प्रभु का इजहार रूप जो ज्योतिर्मय शब्द है, उसकी जरूरत पड़ी विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, उत्पत्ति, पालन और संहार, इन तीन अवस्थाओं के लिए प्रभु के उस शब्द की जरूरत पड़ी। दूसरे शास्त्र भी इसका सपोर्टिंग करते हैं। गुरबाणी में आता है कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटो। जो सिख भाइयों की सत्य जो समस्त संसार के, तो सिख भाई भी कहते हैं कि प्रभु के शब्द के द्वारा सारी सृष्टि रची। यहां तक कि इस्लाम में जो मोहम्मद साहब जिनके आदि प्रभु हैं, उसमें भी लिखा कुन फियकुन, कि प्रभु से शब्द उत्पन्न हुआ और शब्द से सब कुछ बना। ईसाइयों की बाइबल में आता है कि इन द बिगिनिंग वाज वर्ल्ड, वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड वर्ल्ड वाज गॉड। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि जो सत्य है वो हिंदुओं के लिए भी वही है, मुसलमानों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है और सिखों के लिए। तो प्रभु का वो रूप, जिस रूप की ताकत से सृष्टि में उत्पत्ति होती है, सृष्टि का पालन होता है और आखिर में संहार, प्रभु ने वो अपना रूप प्रकट किया। समस्त सृष्टि में 84 लाख योनियों में जो हमारी जो आत्मा है, प्रभु का जो चैतन्य रूप है, वो हमें सब में बना है। ताप त्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब समस्त सृष्टि में जितने भी लोग तन, मन और आत्मा, दैविक और आध्यात्मिक, ये रोग सबको लगे। किसी को दुनिया चाहिए,
किसी को मानसिक आनंद चाहिए और किसी को प्रभु की प्राप्ति चाहिए। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि तीनों वर्ग के लोगों को अगर उस ताप को मिटाना तो एकमात्र उपाय है कि प्रभु के उस ज्योतिर्मय रूप को धारण करें। तत् सब इत उर वरेण, अपने हृदय में सिर्फ प्रभु के उस ज्योतिर्मय नाम को अगर हम धारण करें तभी हम इन तीनों तापों से मुक्त हो सकते। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भाई समस्त भागवत को सुनते समय इस बात को हर इंसान याद रखे कि प्रभु का 24 अवतारों की बात आती है तो प्रभु का साकार और निराकार। तो निराकार प्रभु हमेशा है, साकार प्रभु जरूरत पर शरीर धारण है। एक बात तो इसे याद रखनी पड़ेगी पूरे 7 दिन कि प्रभु की जब भी बात आएगी तो वो प्रभु के उस शब्द, उस प्रब्रह्म की बात। अब दूसरा जो श्लोक वेद व्यास जी ने यहां पर दिया उसका जिक्र आगे आएगा। यम प्रजंतम अनुपेतम पेतकृतम द्वैपायनो विरह कातुर्जुहं पुत्रेति तन्मयतया तरुवो अविनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिं नतोऽस्मि। अब कह रहे हैं कि हम लोग गुरु की बहुत बात करते हैं और हम गुरु, गुरुदेव और सद्गुरु और संतगुरु और सद्गुरु, तो जो गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी, इसका जिक्र आगे आएगा, वो है सतगुरु। वो गुरु जो परमात्मा की समझ रखता है। अब थोड़ा सा संकीर्तन। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हे प्रभु, क्या राज है इस गर्भ में? तो भगवान ने कारागार में साक्षात प्रकट होकर देवकी जी को कहा कि हे मां, मैं जब मनुष्य रूप में आऊंगा, आ रहा हूं, तो आप मेरी माता हो। आप तनिक भी चिंता न करें। मेरा जब समय आएगा अवतरित होने का, तो उसका पहले से इंतजाम किया हुआ है। आप एक काम करना कि जब मेरा अवतरण हो तो आप तुरंत मुझे नंद बाबा के यहां शिफ्ट कर देना। जिस घड़ी मेरा जन्म होगा उस घड़ी ही यशोदा के गर्भ से देव माया का जन्म होगा। तो आप मुझे वहां रख देना और वहां से उस कन्या को लेके आ जाना, सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रभु ने ये बात कही
तो उस दिन से देवकी को थोड़ा साहस मिला। समय बीतता गया और जब वो घड़ी आने वाली थी, भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तो उस घड़ी पर तीन लोकों में समस्त देवी देवता प्रभु की स्तुति में लग गए और स्तुति करते हैं। कथा का श्रवण कराते हुए कह रहे हैं कि हे परीक्षित, वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा जी की बगल में लिटाकर चुपचाप, और वहां से जो कन्या थी योग माया, उसे लेकर वापस मथुरा आए और बड़े सतर्क होकर चारों तरफ देखते हुए चुपचाप उस कारागर की तरफ गए जहां वो कैद थे। थोड़ा दूर रुक करके उन्होंने कारागार का मुआयना किया कि कोई पहरेदार जाग तो नहीं रहा है। जब उनको इस बात का विश्वास हो गया कि सब पहरेदार अभी सोए हुए हैं, तो वो आस्ते आस्ते बड़े धीरे कदमों से कारागार की तरफ बढ़े, दरवाजे के अंदर गए। जैसे ही दरवाजे के अंदर गए तो मेन दरवाजा बंद हो गया अपने आप, और आगे बढ़े तो क्या देखा कि आसपास में जो सिपाही लोग थे अभी भी गहरी निद्रा में सोए। दूसरा दरवाजा क्रॉस किया, वो दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया, और धीरे धीरे वो वापस कारागार में जहां पर उनको कंस ने रखा हुआ था वहां पहुंचे। देवकी जी का बुरा हाल था। वो ये सोच रही थी कि वसुदेव जी गए तो हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, वसुदेव जी को सही सलामत वापस ले आना, क्योंकि कहीं अगर वसुदेव जी को किसी ने देख लिया तो मेरे बच्चे की भी खैर नहीं है, सारी बात प्रकट हो जाएगी और सारा काम खराब हो जाएगा। एक एक पल देवकी भगवान का स्मरण कर रही थी। जब उसने देखा कि उस कमरे में जहां उन्हें कैद किया हुआ था, वसुदेव जी के कदम उन्हें दिखाई दिए, तो समझ लो उसके मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उठ के उसने वसुदेव जी को कुछ पूछना ही चाहा, तो वसुदेव जी ने वो टोकरी नीचे रखी और उसमें से योग माया रूपी जो कन्या थी वो देवकी को दिखाई और कहा, लो भाई, इसे अपने बगल में लिटा। अब जैसे ही वो कन्या देवकी जी के साथ सैया पर लिटाया गया तो वसुदेव जी क्या देखते हैं, उनके हाथ पैरों में हथकड़ियां अपने आप लग गई, और बाहर जो सिपाही थे, पहरेदार थे, उनकी हलचल भी शुरू हो गई। और जैसे ही बच्ची ने रोना शुरू किया
तो उनके तो बिल्कुल हर तरफ पहरा था, तो जो भी पहरेदार थे वो जाग गए, और जागते ही उसकी खबर कंस को दी गई, क्योंकि पहरेदारों को ये बात तो बता दी गई थी कि कन्या हुई है। तो जब कंस ने सुना कि देवकी के आठवां जो गर्भ है वो हो गया है पैदा, तो इतना महान बलशाली कंस जैसे ही खड़ा हुआ धड़ाम से नीचे गिर गया। उसका अंतःकरण इतना घबराया हुआ था कि वो खड़ा नहीं हो पाया प्रॉपर। जैसे तैसे करके वो खड़ा हुआ, फिर उसने अपने दिल को मजबूत किया, महल से बाहर निकला, सिपाहियों को साथ लिया और बड़ी तीव्र गति से कारागार की तरफ गया। और रास्ते में सोचता जा रहा था कि भाई आकाशवाणी ने तो कहा था कि लड़का होगा, और यहां लड़की की खबर मिल रही है। तो सोचता है कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, कि अब आकाशवाणियां भी झूठी होने लग गई हैं। तो उसे शंका हुई कि भाई आकाशवाणी तो इतनी आसानी से झूठी नहीं हो सकती, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहरेदारों ने कहीं मिली भगत करके कोई गड़बड़ कर दी हो। तो जो उनके साथ में उनके जो सेनापति थे उनको कहा कि जाके कारागार के चारों तरफ का जो मुआयना करो और देखो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और स्वयं अंदर गया और अंदर जाकर के उसने देखा कि एक कोने पे जाके नामकरण कर दिया जाए, नामकरण की भी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा, किसी की जिंदगी कष्ट में भी नहीं आएगी। तो इस तरह से उनका नामकरण संस्कार हुआ। अब जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं, भगवान ये बात बहुत समझने की है। एक है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा करोति दीर्घायु, विष्णु करोति संपदा, शिव करोति कल्याणम, गणपति पूज्यनम। तो जो भगवान परब्रह्म हैं उनके ही रूप तीन त्रिदेव हैं। एक सृष्टि की उत्पत्ति का पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं, एक सृष्टि के पालन का पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं, और एक इस मनुष्य शरीर से आत्मा ने वापस कैसे जानी है, संहार का पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो त्रिदेव का को जो शक्ति देने वाला देव है वो है अकाल पुरुष, वो है परब्रह्म। उसका जिक्र रूप में नहीं है, साकार नहीं है, वो निराकार रूप है प्रभु। तो जब निराकार रूप प्रभु का साकार बनता है तो जो त्रिदेव हैं वो उनके दर्शनों के लिए जरूर जाते हैं। और दर्शनों की जब चाह होती है तो हमारे भोले बाबा बड़ी जल्दी करते हैं। तो जैसे ही नामकरण हुआ, भोले बाबा ने सोचा कि अब तो नामकरण हो गया। कृष्ण और बलराम जी जो हम बोलते हैं, तो भाई नामकरण तो हुआ होगा तभी नाम रखे गए। अब भोले बाबा ने कहा कि चलो भाई चल के अपने इष्ट देव के दर्शन करके आते हैं। इतनी जल्दी है नहीं, खूब मौका दिया जाएगा। हम लोग नंदोत्सव में खूब नाचेंगे गाएंगे। नंदोत्सव कैसे मनाते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। सबके यहाँ लाला का जन्म हुआ है और सब लोग मनाते हैं। नहीं, नंद बाबा कहाँ से जा रहे हैं? यमुना जी से। धीरे 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 चलो, धीरे धीरे। चलिए
आप सब लोग नंदगांव चलते हैं और नंदगांव में जाकर के आनंद मनाते हैं। नंद जी के यज्ञ में बची रही याद बताई, सिरारे सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग बैठ जाइए, पहले बैठिए। अगर आप लोग व्यवस्था को अव्यवस्था में परिवर्तित करेंगे तो हमें, पहले आप लोग बैठिए। देखिए पीछे भी हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं सिरारे, तो सभी आप लोग बैठिए पहले। केवल वही लोग चुप होंगे जिन्हें जय करना है, आप समझिए।
कोई